अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड। हमने सोचा कि चले आज एक प्यारा सा 15 अगस्त स्पेशल सूट डिज़ाइन किया जाए जो तिरंगा के रंगों से रोशन हो और नन्ही गुड़ियाओं को और भी हसीन बना दे। चलिए शुरू करते हैं कटिंग से। और अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए प्लीज़ हमारे चैनल शेख सालेहा 12 को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर हमने आधे आधे मीटर के 2 फैब्रिक लिए थे, उससे एक शलवार का कटिंग किया था एक में, और एक में कमीज़ के लिए कटिंग किया था। कमीज़ के लिए ये जो टुकड़ा लिया था उसमें लंबाई रखी थी 26 इंच की, शोल्डर 5 का, आर्मोन भी 5 इंच का, चेस्ट की चौड़ाई 7.5 इंच की, कमर 7 इंच का रखा था और कमर उतार 9 इंच का रखा था। और सीट की चौड़ाई 8 इंच की रखी थी। ये सीट की चाक की उतार जो है वो 9 इंच पर रखकर 8 इंच यहाँ से माप लिया था। ये कमीज़ की है, यानी कि कुर्ती की पूरी कटिंग है जो आम तौर पर बच्चों के कटिंग होते हैं। 1 इंच एक्स्ट्रा रखकर मैंने कटिंग किया था और सिर्फ पीछे का फैब्रिक कटिंग किया, आगे का नहीं किया। आगे का इसलिए नहीं किया कि मुझे आगे डिज़ाइन करनी है तो उस पर मुझे पूरी डिज़ाइन शेप बनानी है तो फिर मुश्किल हो जाती है। अगर कटिंग कर लेते तो हो सकता है कि बाद में सिलाई के टाइम पे कपड़ा कम पड़ जाता, इधर उधर हो जाता। यहाँ हम आर्मोन के पास एक डांच देंगे सिलाई के लिए और कमर पर भी मैंने दिया है। ये मैंने इस कपड़े को बिछा कर इस पर निशान कर दिया है कि अच्छा इतना रखना है। ये फुल कपड़ा ले लेंगे, यहाँ से कटिंग नहीं करना है, निशान करना है। और अब मैंने जो डिज़ाइन करनी है उसको ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ से हाफ मून रखा है और नीचे की तरफ उल्टी तरफ हाफ मून रखा है। इस तरह से दो शेप दिया है। और उसके बाद ये पट्टियाँ कटिंग कर ली थी जो दुपट्टे के कॉर्नर की थी, और दुपट्टे को इतना हाफ कटिंग किया था 12 इंच रखकर। आस्तीन की कटिंग जो थी वो 114 इंच की थी और 7 की चौड़ाई थी। यहाँ पर मैंने इस तरह से ट्रायंगल शक्ल के लिए 2-2 इंच की इसे पट्टियाँ काट ली थी। ये इस तरह से एक ऑरेंज कलर के टुकड़े में से और एक ग्रीन कलर के टुकड़ों में से दो इस तरह से कटिंग कर ली थी। यहाँ मैंने शलवार की कटिंग इसलिए नहीं दिखाई कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और अगर आप लोग को शलवार की कटिंग पूरी चाहिए जो मैंने प्लाजो टाइप की करी है तो आप मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ मैंने ग्रीन का किया है और ग्रीन को भी इसी तरह रख कर इसमें से इसे निकाल लिए है छोटे छोटे टुकड़े, और इसको कटिंग कर लेंगे। चौरस चौरस कटिंग होना ज़रूरी है, इसलिए ध्यान रहे। मैंने वीडियो ज़रा जल्दी चलाई है ताकि लॉन्ग ना हो जाए डिज़ाइन बनाने में, करने में और बताने में। ये इतने सारे मैंने कटिंग कर लिए हैं एक साथ, और ये ऑरेंज वाले भी है इस तरह के, और इन सबको एक साथ कटिंग कर लिया। अब यहाँ पर अस्तर के लिए कपड़ा लेंगे। शलवार में भी अस्तर डली थी और कमीज़ में भी अस्तर डलेगी। तो बहुत पतला कपड़ा है जॉर्जेट का, तो अस्तर के लिए तो कोई काम नहीं है, बस खाली रख कर उसके ऊपर कटिंग हो जाती है नॉर्मल सा। नीचे से 3 इंच जितना ऊंचा रखा है मैंने, एकदम लॉन्ग नहीं अस्तर किया मैंने, और आस्तीन में कोई अस्तर नहीं इस्तेमाल किया है। ये जो मैंने डिज़ाइन की थी हाफ मून जैसी, पहले मैं यहाँ से देखो आपको दिखाई दे रही होगी निशान, मैं इसको कटिंग कर लूँगी पहले ऊपर वाला। नीचे वाला पहले नहीं करूँगी क्योंकि अगर कटिंग कर दूँगी तो कपड़ा बहुत बिखर जाएगा। तो पहले मैं ऊपर का कटिंग करके ऑरेंज कलर का बिठा दूँगी। ये काम थोड़ा धीरे करें, आहिस्ता से, अंदाजे से, कहीं भूल चूक ना हो जाए और कपड़ा इधर उधर ना हो जाए, फिर बाद में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे, एक तो वैसे ही कपड़े कम कपड़ों में हमने कट पीस में काम किया है, तो कपड़ों को ध्यान रखें। यहाँ पर हम जब ट्रायंगल शक्ल करेंगे तो उसका मुंह नीचे की तरफ करेंगे फूल का। थोड़ा सा वीडियो मैंने दिखाने में ऊपर कर दिया था तो बाद में हटाना भूल गई थी, तो आपको समझ में तो आ रहा होगा। 1-1 इंच जितना छोड़कर मैंने ये ट्रायंगल बिठाया है इस तरह से। ऊपर से 3 इंच छोड़कर सिलाई के लिए, यानी कटिंग में आने वाले हैं, नीचे भी इधर भी कटिंग में आएगा, इसलिए छोड़ देंगे इतना इतना, बीच में करेंगे। अब इसको जोड़ देंगे और साइड से जो एक्स्ट्रा है कपड़ा वो कटिंग कर लेंगे। ये खुल के कुछ इस तरह बन जाएगा। अब ये जो दूसरा मैंने डिज़ाइन किया है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये मैं काट लूँगी ग्रीन के लिए। ये मैंने इस तरह से थोड़ा ऊपर ले लिया था, बहुत नीचे नहीं करना है क्योंकि बेबी ज़रा छोटी है तो मुझे लगा ज़्यादा नीचे चला जाएगा, तो मैंने नीचे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लिया। जॉर्जेट का कपड़ा है तो बहुत हिल भी रहा है। ये नीचे की तरफ से हाफ मून जा रहा है, ये हाफ मून स्टाइल में है।
और बीच में वो पट्टी जो कटिंग करी थी वो लगानी है, तो उसके लिए जगह रखनी है। ये ग्रीन है, इसको इस तरह से रखेंगे, उसका भी मुंह नीचे की तरफ ही रखेंगे पत्तियों की शक्ल में, और 1 इंच जितना छोड़ कर रखेंगे इस तरह से। कुछ मैंने सोचा नया अंदाज़ अपनाए, थोड़ा नए स्टाइल में लेकर आए, बहुत ज़्यादा भी ना दिखे और बहुत कम भी ना दिखे, बस हल्का फुल्का लगे। अब ये ग्रीन लगाने के बाद मैंने 4 इंच जितना गला लंबाई में और 2 इंच चौड़ाई में कटिंग करके चौरस गला कटिंग किया था। और यहाँ भी सेम इसी तरह पीछे की तरफ 2 इंच लंबाई, 2 इंच चौड़ाई और नीचे की तरफ से 2 इंच लंबा कटिंग करके हुक की वो देंगे। और अस्तर वाले कपड़ों में मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि मैं अक्सर तर पट्टियाँ नहीं इस्तेमाल करती, मैं इसी पर पलट देती हूँ। डायरेक्ट ऐसे सी डालेंगे और नीचे से हुक के लिए भी सिएंगे इस तरह से। अब इसको हम छोटे छोटे काप वगैरह देकर इसी को पलट लेंगे, हमें दूसरा कपड़ा यानी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अस्तर वाले का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अब आगे के कपड़े में भी सेम यही काम करेंगे, इसी के ऊपर पलट के उल्टे फैब्रिक पर नीचे का भी उल्टा और आगे का भी उल्टा रखेंगे। और इस तरह से सिलाई करने के बाद छोटे छोटे काप दे देंगे, ध्यान से सिलाई ना कट जाए। यहाँ मैं शोल्डर से जॉइंट करती हुई आऊँगी आगे की फैब्रिक, ताकि हिले ना कपड़ा जॉइंट करते वक्त। और इसके ऊपर एक टैप सिलाई ले लेंगे और ये जॉइंट कर देंगे यहाँ से। अब इसको शोल्डर को बिठाना है, तो नीचे की जो फैब्रिक है उसका अस्तर नीचे रखेंगे और ऊपर का ये जो है यानी नीचे का जो अस्तर का ऊपर का हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे ऐसा, और ये बीच में फंसा लेंगे आगे के कपड़े को। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि सारी सिलाई शोल्डर के अंदर चली जाएंगी, आपको बाहर ज़रा भी दिखाई नहीं देंगी। देखो यहाँ मैं बता रही हूँ कि इस तरह से रखेंगे, देख इसके ऊपर, और ये बीच में करके शोल्डर की सिलाई ले लेने के बाद एक टेप सिलाई ले लेंगे और ये ज़रा कॉर्नर पहले निकाल लेंगे पीछे का हुक का सब तरफ से। उसके बाद यहाँ पर एक टेप सिलाई लेके ये कपड़ा मैंने कोई बहुत बड़े उससे नहीं निकाला है, कट पीस में ही तैयार किया है, आधे आधे मीटर की कट पीस से तैयार किया है। इसके बाद ये जो आस्तीन का जो मैंने कटिंग करा था इसको हम सेंटर टू सेंटर बिठाकर सीधा लेंगे, सीधा नीचे। 7 इंच का ही रखा था तो बराबर बैठ जाता है, कोई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमने बराबर माप लिया होता है तो ये बराबर आसानी से सेंटर टू सेंटर बैठ जाता है, कपड़ा कम ज़्यादा नहीं होता है। अब ये मैंने क्या किया कि यहाँ पर आस्तीन में अस्तर नहीं लगाना था तो पीछे की सिलाई दिखाई देती, तो मैंने इसको ऊपर की तरफ कर दिया है कमीज़ के अंदर की तरफ, और इस तरह से उसके ऊपर एक सिलाई दूर से लगा ली हूँ। ध्यान से देखे, आपको समझ में आएगा। ये मैं जैसे तैयार कपड़ों में होता है अमूमन, मैं इस तरह का ऊपर की तरफ चढ़ाकर, तो ये आस्तीन में दिखाई नहीं देगी सिलाई वगैरह। देखो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, पीछे से भी आस्तीन में दिखाई नहीं देती है। फिर दूसरी आस्तीन भी सेम सी डालेंगे इस तरह से, और उसको भी इसी तरह कपड़ा अंदर की तरफ चढ़ाकर एक सिलाई मार लेंगे ऊपर से। थोड़ी दूर से मारना है, करीब से नहीं करना है। और अब नीचे के कॉर्नर की सिलाई ले लेंगे आस्तीन के। अब इसकी फ़िटिंग कर लेंगे 3 इंच रखकर, बहुत ज़्यादा ही फिट रखा है, यानी एकदम छोटा भी नहीं रखना है कि आस्तीन ना चढ़े और ना बहुत ढीला रखना है, थोड़ा फिट जैसा ही रहेगा। यहाँ आने के बाद थोड़ा सेट कर लेंगे क्योंकि अस्तर वाला कपड़ा है तो कभी खिसक ना जाए इधर उधर। और उसके बाद हमने जो कमर की डाँच दी है वहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ और दबा कर सीट तक लाकर 4-5 सिलाई ले लेंगे ताकि वो खुल ना जाए। वापस सीधा खड़ा ही रखना है, सीट के पास से सिलाई को घुमानी नहीं है, उसका ध्यान रखें। दूसरी तरफ भी सेम सिलाई करेंगे। मैं हर जगह डांच देती हूँ, हारमोन के पास भी, कमर के पास भी और नीचे सीट पर भी, तो मुझे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि यहाँ से कमर है और यहाँ से सीट है। डबल सिलाई ज़रूर लें। अब यहाँ जो है सीट के पास मैंने ये कटिंग कर लिया था, अस्तर के कपड़े को अलग कर लिया है। मैं दोनों अस्तर को साथ में नहीं सी रही हूँ, अलग अलग करके सी रही हूँ, तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद सिलाई करेंगे। दूसरी तरफ मैं बराबर बताती हूँ आपको, यहाँ से ज़रा ध्यान से देखिए। ये अस्तर को सीते हुए हम ऊपर तक आएंगे और सब कपड़े को हटा लेंगे एक तरफ करके और यहाँ से यूँ सीधा निकाल लेंगे।
अब नीचे की सिलाई कर लेंगे, लास्ट सिलाई। दूसरी तरफ भी सेम सिलाई कर लेंगे इसी तरह। ये पूरा अस्तर चाक के साथ अलग हो गया है, खाली ऊपर से जॉइंट है, नीचे से जॉइंट नहीं किया है मैंने। अब नीचे की सिलाई शुरू करेंगे, नीचे के चाक की। तो अब जब ये इसको सिएंगे तो इसको भी सेम करना है। तो मैंने यहाँ पर बराबर आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि किस तरह किया है मैंने। ज़रा ध्यान से देखें। यहाँ तक लाने के बाद आप देख रहे होगे कि ये कैसे फंस रहा है। तो यहाँ मैं इसको हल्का सा, जैसे नीचे का कटिंग किया था अस्तर के टाइम पर, ऐसे ही सेम यहाँ मैं इसको भी कटिंग कर लूँगी। इतना ही सीधी सी कटिंग ये रही। बस हल्की सी कटिंग वहाँ तक करनी है जहाँ तक हमारी सिलाई थी चाक की। अब इसको हटा लेंगे अस्तर के कपड़े को बिल्कुल, और नीचे की तरफ से सेम चाक पे जैसे साइड की सिलाई होती है इतना सिलाई कर लेंगे, यूँ। दूसरी तरफ भी सेम करेंगे, पलटा के फिर उसको नीचे की तरफ सिलाई ले लेंगे। और दूसरी तरफ का भी सेम चाक बनाना है, तो मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। ये इस तरह से कुछ बनेगा। देखो आगे और पीछे का अलग अलग है हालांकि, लेकिन बिल्कुल चून जैसी नहीं बन रही है यहाँ पर, और अस्त्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब इसको सेट करने के बाद नीचे का पहले फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि जॉर्जेट का कपड़ा है, कभी कभार सीने में ऊपर नीचे हो जाता है, तो लास्ट टाइम पर चेक कर ले फिर कटिंग सिलाई मारे। अब यहाँ भी हम नीचे की इस तरह सेम दोनों को सेट करके फिर सिलाई करें, कभी ऊपर नीचे ना हो जाए। छोटे बच्चे का तो बहुत ध्यान रखें। और ये नीचे पूरा करें। अगरचे हम बड़े का सिए या छोटे का सिए, सिलाई में फिनिशिंग का ध्यान बहुत ज़्यादा रखें, वरना कपड़ा बहुत ख़राब दिखता है। अब ये जो पट्टी कटिंग करी थी ये भी मैं इस पर ऐसे ही लगा लूँगी ताकि आस्तीन की जैसी दिखाई दे। मैंने शलवार में भी लगाई है इसको, पट्टी को। और ये जो दोनों डिज़ाइन की थी उनके बीच में भी ये पट्टी मैंने इस्तेमाल की हूँ। और जब वो लगाई थी तो उसका वीडियो मेरे से उड़ गया भूल से, तो बस आपको डिज़ाइन में समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर ये मैं मोतियाँ लूँगी, ग्रीन, ऑरेंज और वाइट कलर की। इसको मैं आगे की तरफ पलट लूँगी, जो मुंह बनाया था उसको नीचे की तरफ झुका देंगे इस तरह से। धीरे धीरे सारी मुंह को खोल देंगे सबको। और इस पे वाइट कलर की छोटी मोती मैं इस्तेमाल करूँगी। बहुत छोटी भी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं है। ये मेरे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ऐसे वैसे कामों में, मोतियाँ लाने में, करने में। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है जब कोई नई डिज़ाइन तैयार होती है। तो यहाँ हम ये मोती को इस तरह से फिट कर लेंगे बिल्कुल। और अस्तर को साथ में, अस्तर के ऊपर नहीं सिलाई करनी है, ध्यान रहे। सिर्फ खाली ये ऊपर के ऊपर कपड़े पर लेना है। ये दूसरा भी इसी तरह, ये तमाम जगह पर एक एक मोती इस तरह लगेगी। क्या आप लोगों को भी अपने बच्चे ऐसे मदद करवाते हैं जैसे मेरे करवा रहे हैं? बड़ा मज़ा आता है जब बच्चे इस तरह की हेल्प कराते, काम में दिल लग जाता है। अब यहाँ पर हम एक दो नीचे की तरफ का मैंने फिर बता दिया है, ऊपर मोतियाँ लगानी बाकी है अभी, पहले मैंने सोचा नीचे कर ले। तो हम यहाँ पर एक ऑरेंज, एक वाइट और एक ग्रीन, इस तरह का तिरंगा कलर के 3 मोती लेंगे। और ग्रीन के बाद हम वाइट और ऑरेंज में से गुजार देंगे सुई को इस तरह से, तो ग्रीन इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। थोड़ा ध्यान से खींच ले, थोड़ा बराबर, ताकि सेट हो जाए। और 4 से 5 मरतबा आप इसको पिन अप करें या तो सिलाई को दबावे, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में निकल आ जाए। 4 से 5 मरतबा ज़रूर करें। छोटे बच्चों के कपड़ों में अक्सर वो लोग खींच देते हैं चीज़ों को। अब यहाँ से हम 1 और हाफ इस तरह से 1.5 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे हम, ताकि मोती समझ में आए, ज़्यादा आगे पीछे ना हो जाए। पूरे में 1.5 इंच जितना मार्जिन करके अब दूसरी तरफ दूसरा फिर लगाए इस तरह से। ऑरेंज वाइट, आखिर में ग्रीन वाला लगाकर अब उसको वाइट और ग्रीन ऑरेंज में से पार करें। फिर ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। उससे पहले फ़ाइनल लुक बताऊं, सॉरी, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस पर छोटी सी ओढ़नी जैसी तैयार की थी, जो बहुत प्यारी लगती है बच्चों पर, जिसको हिजाब भी कहेंगे। 6 इंच लंबाई
और 3 इंच चौड़ाई रखकर ये हिजाब की कैप तैयार की है। मैंने हिजाब में बुर्खी नहीं तैयार की है, मैंने ये हिजाब के दुपट्टा जैसा उस दुपट्टे पर ये हिजाब की ये कैप तैयार की हूँ। तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो आप लोग भी ये आइडिया ज़रूर इस्तेमाल करें। मुझे बच्ची पर ये हिजाब बहुत अच्छे लगते हैं, तो छोटे छोटे दुपट्टे ओढ़नी पर मैं इस तरह का कैप तैयार करके हिजाब जैसा करवा देती हूँ और बच्चे भी मेरे बड़े शौक़ से पहनते हैं। तो मैंने तो आप किया है, आपकी मर्ज़ी, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई करें। मैंने यहाँ दिखा दिया है। ये मैं सिलाई कर लूँगी लंबी सी, और ये हिजाब की जो पलटाएंगे उसके ऊपर की भी सिलाई को दबाते जाएंगे। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। अगर चाहे तो आप दुपट्टा साइड पर भी डलवा सकते हैं, पर मुझे मेरी बच्ची को दुपट्टा साइड पे डालना नहीं अच्छा लगता है, तो उसने तो ये कैप जैसा बनवा कर उसने उसको पहनना था। और ये नीचे की कॉर्नर की भी सिलाई ले लेंगे। फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। ये शलवार है। अगर आपको शलवार का वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर डाल दूँगी पूरा वीडियो। ये इस तरह बहुत बेहतरीन लग रही थी शलवार। अब इसके साथ साथ ये हिजाब है इस तरह से। यहाँ मैंने इसके मुंह के पास से उसका ये हिसाब लगाकर सिलाई लगा ली थी, और ये पीछे हुक लगाकर ये सर के पास एक हुक का वो दे दिया था निशान, यहाँ इसको फिट कर दिया। बच्ची को पिन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है इस तरह से छोटा सा। अगर आप चाहें तो मैं वीडियो पूरा मुकम्मल अच्छे से बना के डाल दूँगी ताकि आपको बराबर समझ में आए। ये छोटा सा हिजाब है हमारा वाइट कलर का, खूबसूरत सा। और वैसे भी हिजाब तो हमारी शान है, तो हमें तो पहनना ही है। इसके बाद हम पहनाएंगे, ये कमीज़ है हमारी। ये बैक से कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है कुछ, और आगे से फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। माशाल्लाह कहना, ज़रूर भूल न जाना। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन तैयार हुआ है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। मैं अपने मुंह से खुद तारीफ़ कर रही हूँ, हालांकि करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इंतज़ार रहता है आपकी तारीफ़ का कि आप लोग ज़रूर करेंगे। ये अलग है आगे से और पीछे से अलग है, यानी अस्तर जॉइंट नहीं है। आस्तीन कुछ इस तरह की है। आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट में, क्या गले पर भी मैं मोतियाँ लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो दोस्तों, तैयार हो गया हमारे 15 अगस्त का खास सूट, जो सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं, देश से मोहब्बत का इजहार है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और सिलाई के इस सफ़र में मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे टेलरिंग चैनल शेख सालेहा 12 को। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए सिलाई करें दिल से और कपड़ों में प्यार भरें। जज़ाकल्लाह।